मुजफ्फरनगर शहर में आवारा कुत्तों की नसबंदी अभियान को लेकर चल रहा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। अर्जुन फाउंडेशन और गौ सेवकों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते मामला कुकड़ा चौकी तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार गौ सेवक अमन सोनकर ने आरोप लगाया कि गांधी कॉलोनी क्षेत्र में अभियान के दौरान एक कुतिया जिसने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया था, उसको पकड़ लिया गया, जबकि उसके छोटे पिल्लों को मौके पर ही छोड़ दिया गया। उनका कहना है कि इससे पिल्लों की जान खतरे में पड़ गई, जिसका उन्होंने मौके पर विरोध किया था। मेरा नाम गौसेवक अमन सोनकर। है पूरा मामला जो आज मामला यह था, कुछ दिन पहले एक कुत्ते को लेकर मैटर चल रहा था कि वो कुत्ता कुछ दिन पहले ब्याई थी, जिसके बच्चे भूखे प्यासे मर गए थे। उसे नसबंदी के लिए ले जाया गया था अर्जुन फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने यहाँ तहरीर दी चौकी में हमारे खिलाफ कि ऐसे ऐसे उन्होंने हम पे आरोप लगाए। तो चीज का फैसला यहाँ पे मतलब समझौता सा हो रहा था। पुलिस वालों ने बुला के बोला चलो आपस में समझौता करा लेते हैं। तो समझौता के अंदर बात हुई, जो अर्जुन फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और सावन महेंद्रा, इन द्वारा ये भी बैठे थे और हम भी बैठे थे। उसमें अब जातिवाचक शब्द किए गए सावन महेंद्रा द्वारा। मुझे किस तरह कार्रवाई कर रहे हैं? इस पे SC के मुकदमा लिखा रहा हूँ मैं, इसकी कार्रवाई चाहता हूँ। SC के तहत कार्रवाई हो। तो इतना अच्छा काम करते हैं आप, फिर भी कलम है आपको जाति सूचक शब्द बोले जा रहे हैं। बस वही है ना, कुछ लोगों की मानसिकता है ये। अब से कुछ दिन पहले भी मेरे पे इन्होंने मिलके एक मुकदमा लिखवा रहे थे, क्या कहते हैं गोवसी करवाता हूँ मैं। उसमें भी रिएक्शन उठाए थे बुढ़ाना मोड़ चौकी पे। चौकी में आए हैं यहाँ पे? चौकी में आए, बस अब यही है कि यहाँ पे तहरीर दी जा रही है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अमन सोनकर का आरोप है कि इसी दौरान विवाद बढ़ा और मामला चौकी तक पहुंचा, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। पीड़ित गौ सेवक का आरोप है कि समझौते के बाद भी अर्जुन फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने उनके साथ अभद्रता की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने सावन महिंद्रा, संदीप अरोड़ा और सारिका गोयल पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। घटना के विरोध में कई गौ सेवक एकत्र हो गए, कुकड़ा चौकी पहुंचे और पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि सामाजिक कार्य के नाम पर किसी के साथ अपमानजनक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। क्या मामला है पूरा जो आज? मामला यह है, निराश्रित बेसहारा गौ माताओं की निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले गौ सेवक अमन सोनकर को यहाँ चौकी में बुलाया गया था। कोई महेंद्रा सावन करके नाम कोई व्यक्ति है, उसने जातीय सूचक शब्द कहे हैं, गौ माताओं का अपमान कर रहे हैं, गौ सेवकों का अपमान कर रहे हैं, जो कि बर्दाश्त के बाहर है। ऐसे निस्वार्थ भाव से निराश्रित गौ माताओं की दिन रात सेवा करने वाले गौ सेवकों का अगर अपमान होगा तो ये जनपद में बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे कौन लोग हैं जो जाति सूचक शब्द बोलते हैं? सावन ना है उसका नाम, उसके साथ कुछ और लोग भी थे। उन्होंने किया है, हम तो मौजूद नहीं थे, मगर भाई ने बताया है, और लोग भाई जो सहयोगी हैं वे साथ में थे। और ये बड़ा दुख का विषय है, ऐसे गौ माता की सेवा करने वालों को अगर अपमानित किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बता दूं कि ये फाउंडेशन है कोई, ये निराश्रित गौ माता जो कुत्ते होते हैं उनके बच्चों को माँ को उठाकर ले गए नसबंदी कराने के लिए। और उसके बाद इन्होंने क्या करा कि उसके 2 बच्चे थे, छोटे छोटे 3, उसमें से 2 की मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है और ये जिम्मेदारी सब नगर पालिका की बनती है, जो अपने कार्य क्षेत्र से अपने जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि निराश्रित गौ माताओं के अंतिम संस्कार की जगह नहीं है, कुत्तों के लिए सेंटर नहीं है, और बहुत बड़ा दुख का विषय है। और अगर इस तरीके से गौ सेवकों का अपमान किया जाएगा या जातीय सूचक शब्द कहे जाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होंगे। निराश्रित गौ माताओं की सेवा करने वाले सभी गौ सेवक एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। इस तरीके से अपने गौ सेवकों का और गौ माता का अपमान नहीं सहेंगे। चुटकी भाई किस तरह की मांग करते हैं? मांग करते हैं कि भाई गौ सेवक अमन सोनकर के साथ जो अदद व्यवहारता हुई है, जातीय सूचक शब्द कहे गए हैं, उस पर कार्रवाई हो। जिसने भी यह घटना की है उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जाए। अगर नहीं लिखा जाता है तो बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करें। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।